नमस्कार दोस्तों, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक है वाई स्टार्टअप्स इन इंडिया हैव ग्रोन मल्टीफोल्ड इन रीसेंट ईयर्स। इंडिया में स्टार्टअप की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है। एंड इस टॉपिक पे हमने पार्ट 1 भी बनाया हुआ है, एक अलग वीडियो है पार्ट 1। उसमें हमने कुछ सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि 2016 में हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स जो थे 471 था एंड आज 2022 में 72,993 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। मींस बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ये। एंड ये नंबर्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू अलग अलग स्कीम, अलग अलग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जिसका रिजल्ट आज हम लोग ये देख रहे हैं। एडिशनली गवर्नमेंट ने और कौन कौन से एक्शन को इम्प्लीमेंट किया, वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप डनसेना है और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका वाइट पेपर में। तो एडिशनल प्लान हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया। ये 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन आइटम्स इंक्लूड किए जो कि अलग अलग एरियाज़ में थे, जैसे कि पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इनिशिएटिव, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे एक्शन आइटम्स थे जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए। तो ये सब करने से क्या हुआ कि एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करने के लिए सपोर्ट मिला। और आज हम लोग देख रहे हैं ये जो रिज़ल्ट है, नंबर जो अभी डिस्कस किया हमने, 471 2016 में और 72,993 2022 में, मीन्स विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स आज हम ये रिज़ल्ट देख रहे हैं। ये एक मतलब बोल सकते हैं रिज़ल्ट है वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जो कि इंडिया में आज मौजूद है। दोस्तों, इस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए गवर्नमेंट ने एफएफएस स्कीम भी लॉन्च किया। एफएफएस स्कीम क्या है? फंड फॉर फंड्स फॉर स्टार्टअप। ये इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया। 10,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट की तरफ से ये। और ये जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 करोड़ रुपए, ये कहाँ एक्चुअल में खर्च होना था? तो ये एक्चुअल में एक हिसाब से कैपिटल अवेलेबल करवाना था इस फंड के माध्यम से गवर्नमेंट को। मींस गवर्नमेंट कैपिटल फंड अवेलेबल करवा रही है स्टार्टअप को एट वेरियस स्टेजेस। अब देखिए, एक स्टार्टअप के बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं। एक अर्ली स्टेज होता है, जब बिज़नेस कोई शुरू कर रहा होता है, दैट इज़ अर्ली स्टेज। फिर उसके बाद आता है सीड स्टेज, फिर उसके बाद होता है ग्रोथ स्टेज। तो इस तरीके से वेरियस स्टेजेस होते हैं। तो इन स्टेजेस में कैपिटल अवेलेबल करवा देना, तो ये इस फंड, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। ये जो स्कीम है, ये एक्चुअल में DPIIT, ये टर्म आज भी फिर आ गया। DPIIT का फुल फॉर्म हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। DPIIT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो है, ये इस स्कीम की मॉनिटरिंग एजेंसी है, अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने। एंड सिडबी जो है, मींस आप जानते होंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑपरेटिंग एजेंसी अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग एंड ऑपरेटिंग एजेंसी अपॉइंट करके इस एफएफएस स्कीम को पूरी तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है आज। और ये एफएफएस स्कीम आने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है इन फैसिलिटेटिंग रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल, और फॉरेन कैपिटल में जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम कर रहा है। और जो नए होम ग्रोन, नए वेंचर कैपिटल यहाँ पे फंड्स हो, इसके लिए इनकरेज कर रहा है। तो एफएफएस स्कीम आने के बाद हमको ये सारे फ़ायदे भी मिले और इसका रिज़ल्ट भी आज हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, केवल इतना से ही काम नहीं चल रहा था। हमारे यहाँ एक हिसाब से बिज़नेस करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बहुत सारे कंप्लाइंसेस को फुलफ़िल करना होता था। तो उतना सब चीज़ करते करते आप जब नया अपना बिज़नेस करने जा रहे होते हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हमारे इंडिया में हो, इसलिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करना चालू किए। एंड 2016 से अब तक के टोटल 52 रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए जा चुके हैं। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि एक स्टार्टअप या एक कंपनी
कोई प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता है, उसके बाद प्रोटोटाइप बनाता है, उसके बाद उसमें आगे बढ़ता है या पूरी इनोवेशन करता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, उस पर आगे बढ़ता है, तो उसको चाहता है कि वो पेटेंट हो जाए। उसमें वो चाहता है कि इसका कॉपीराइट मिलना चाहिए। कोई ब्रांड है तो उसका चाहता है कि भाई ट्रेडमार्क होना चाहिए। तो ये सब हो, लेकिन इन सब की प्रोटेक्शन ना मिले, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता है कि मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो सेफ़ नहीं है क्या, सामने मार्केट में सेफ़ नहीं है क्या, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ों को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए अलग ही पूरा फॉर्मेट तैयार कर दिया, प्रॉपर सपोर्ट तैयार किया। जैसे जो स्टार्टअप हैं इनको ये जो पेटेंट एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, डिस्पोजल, इसको बिल्कुल फास्ट ट्रैक कर दिया। मीन्स पहले वैसे बोलिए कि बाकी कंपनीज को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो इनको कम टाइम लगेगा, बिल्कुल फास्ट ट्रैक में कर दिया इसको। गवर्नमेंट ने SIPP, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, मीन्स डेडिकेटेड है, आप ये समझिए, नाम से ही आप देख लीजिए, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन SIPP, ये लॉन्च किया। इसका काम क्या था? इसका काम ये है कि जो पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क्स, इन सब की एप्लीकेशन को, मीन्स स्टार्टअप अगर ये चीज़ कर रहा है, स्टार्टअप एप्लीकेंट है और पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क ये सब के लिए अगर अप्लाई कर रहा है, तो इनको प्रॉपरली फैसिलिटेट करना एंड फास्ट ट्रैक बेसिस में फैसिलिटेट करना, तो ये इनका काम है। अब आप देखिए गवर्नमेंट ने एक और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मीन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ नए स्टार्टअप्स को, कि अगर कोई पेटेंट फाइल कर रहा है स्टार्टअप, तो उनको 80% रिबेट मिल रहा है। कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है तो उसको 50% रिबेट मिल रहा है। मीन्स स्टार्टअप को केवल स्टैट्यूटरी फीस ही पेमेंट करना है और बाकी का जो पेमेंट है दैट विल बी गवर्नमेंट के द्वारा उसको बियर किया जाएगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को लेकर के। अब देखिए सिर्फ उतना से बात नहीं बन रहा, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोई भी कंपनी को चलाने के लिए ऑब्वियसली मैन पावर की ज़रूरत होती है। अगर आपका ऐसा स्टार्टअप है जिसमें फैक्ट्री की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ लॉज हैं जो कि एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेबर लॉज है, इन्वायरमेंटल लॉज है। तो स्टार्टअप को वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने में वाकई में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भैया आप सर्टिफाई कर दो। गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भैया आप सेल्फ सर्टिफाई कर दो आपके कंप्लायंस को अंडर 9 लेबर एंड 3 एनवायरमेंटल लॉ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा अलाउंस दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें क्या हो गया, लेबर लॉज एंड एनवायरमेंटल लॉज, इस पर ढील दी गई है सेल्फ सर्टिफाई करने के लिए जो भी कंप्लायंसेस हैं उनके। इसलिए अब देखो इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। ऐसे स्टार्टअप्स जो कि 1 अप्रैल 2016 या इसके बाद इनकॉर्पोरेट हुए हैं, उनको इनकम टैक्स में 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए आउट ऑफ 10 ईयर्स मतलब एग्जम्प्ट कर दिया गया है सिंस इनकॉर्पोरेशन। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि स्टार्टअप्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑब्वियसली वो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन जो मिलेगा ऑब्वियसली वो उसको बेनिफिट ही करेगा, एंड वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बिज़नेस में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उनको। दोस्तों इसके बाद हुआ कि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस मिले, इसके लिए पूरी तैयारी करी गवर्नमेंट ने। मीन्स इसमें क्या हुआ कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्शन कैसा था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन होने लगा, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। हम यहाँ पे ग्लोबल इवेंट्स भी होस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टअप्स को बहुत बड़े बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि मार्केट एक्सेस मिल रहा है, कहाँ का, इंटरनेशनली, ग्लोबली हमको इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं उनको मार्केट एक्सेस मिल पा रहा है। अब देखो इसी में एक बहुत ही अच्छा सॉलिड काम ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया 15 कंट्रीज़ के साथ।
जैसे ब्राज़ील, स्वीडन, रशिया, पोर्चुगल, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर, इसराइल, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, क्रोएशिया, कतर, यूएई। तो ये 15 देश हैं जिनके साथ गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया। तो ब्रिज बना के क्या काम किया भाई? ब्रिज बनाया तो उसमें क्या हुआ, ब्रिज मतलब केवल ब्रिज नहीं कि यहाँ से पुल बना दिया, ब्रिज मतलब एक प्रॉपर कनेक्ट बने इंडियन स्टार्टअप का ग्लोबल स्टार्टअप के साथ, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करे, दोनों का प्रॉपर कनेक्शन हो, ताकि केवल कनेक्शन बन के ना रह जाए बल्कि बिजनेस भी वैसा मिल सके, इंटरनेशनल मार्केट मिल सके, यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं उनको वहाँ का मार्केट मिल सके, वहाँ का भी एक्सपोजर मिल सके, ताकि हम यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं वो वहाँ भी सामान बेच सकें, वहाँ भी अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को सेल कर सकें, ट्रेड कर सकें ग्लोबली। हमारे जो इंडियन स्टार्टअप हैं ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जा कर के अपना काम कर सकें। फिर देखो, अब स्टार्टअप हैं, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्टार्टअप चालू हुए हैं वो मतलब चलते ही जाएं और बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएं। तो मतलब हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको वाइंड अप करना पड़े। तो स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने एज अ फास्ट ट्रैक फर्म आइडेंटिफाई किया और स्टार्टअप का वाइंड अप ऑपरेशन जो है विद इन 90 डेज कर दिया। मीन्स विद इन 90 डेज स्टार्टअप कैन वाइंड अप देयर ऑपरेशन वे सर्विस 180 डेज फॉर अदर कंपनीज। तो ये चीज़ था फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप्स। अब देखिए, गवर्नमेंट ने एक और काम किया, स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब ये बनाया। 19 जून 2017 को ये लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कनेक्ट करें और एंगेज करें, कनेक्ट एंड एंगेज, ये दोनों। किनको कनेक्ट करना है, किनको एंगेज करना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इंडिया में रिलेटिंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। मींस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना और आपस में एंगेज करना। तो ये जो है ये इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है। और इसमें क्या काम होता है, ये होस्ट करता है स्टार्टअप को, इन्वेस्टर्स को, फंड्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉरपोरेट्स को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को। तो इस तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको कनेक्ट करता है, इनको एंगेज करता है, इनको होस्ट करता है। और इस तरीके से कनेक्टिविटी होने से, कम्युनिकेशन होने से एक प्रॉपर, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलता है, बिज़नेस में फ़ायदा मिलता है, ट्रेड टर्म्स में बहुत ही वास्ट लेवल पे इस पे काम होता है। एंड इस तरीके से जो स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब है इसको डिज़ाइन करके लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। एक और प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाया है, स्टार्टअप इंडिया शोकेस। ये एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि जो हमारे यहाँ जो मोस्ट प्रॉमिसिंग, डिस्टिंक्टली जो बेस्ट इन देयर फील्ड, इस तरीके के जो स्टार्टअप हैं इनको इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस देता है। इनको प्रेजेंस देने का मतलब है कि इनको वैलिडेट कर देना कि हाँ भाई ये बिल्कुल डिस्टिंक्टली डिफरेंट है, बेस्ट इन देयर फील्ड है ना। और इस चीज़ को इस तरीके से शोकेस करने से क्या हुआ कि एक बड़े ब्रांड के रूप में ये सारे स्टार्टअप्स वहाँ पर पे स्टैब्लिश होते हैं, तो एक रिकॉग्निशन मिलता है उनको। तो स्टार्टअप इंडिया शोकेस में इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म टू द स्टार्टअप्स दोज हु आर डिस्टिंक्टली एंड बेस्ट इन देयर फील्ड एंड दीज आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स। तो ये इस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्टअप इंडिया शोकेस में इस तरीके से गवर्नमेंट इस स्टार्टअप्स को, इन स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म दे रही है, वैलिडेट कर रही है इनके प्रेजेंस को। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें स्टार्टअप को अगेंस्ट व्हाट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, अगेंस्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन। तो ये सारे स्टेजेस पे जो भी हो, जिस भी तरीके का आपका स्टेजेस है, मीन्स स्टार्टअप के स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस में ये
फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो SISFS मीन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसमें इस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया हुआ है। इसमें टोटल 945 करोड़ रुपीज़ सैंक्शनड है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years स्टार्टिंग 2021-2022। तो ये जो है इस तरीके से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम काम कर रहा है। दोस्तों ये हमने आज डिस्कस किया सेकंड पार्ट, मींस हमने लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को लेकर के, कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने अप्रोच रखा, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखा। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आए, इस प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड किस तरीके से एक यंग एंटरप्रेन्योर को ब्रश करके उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे करके, प्रॉपर एटमॉस्फेयर दे करके, उनकी आइडियाज़ को रियलाइज़ करने के दिशा में काम करने को लेकर के किस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करते हुए उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट अगर इन दोनों को आप मिला लें तो आपको एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन बैंक मिल जाता है, और इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला है। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और आप या फिर आप स्टार्टअप अपना करना चाहते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाला है। अगर आप UPSC, PSC या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं तब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाला है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और आपको पसंद आई हो। दोस्तों तो आप को अगर ये चीज़ें पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।